हेल्थ पॉलिसी कितनी जरूरी है। हेल्थ पॉलिसी जरूर कराइए। हेल्थ इंश्योरेंस। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग आनंद राखी। तो फ्रेंड्स, इस समय जो कोरोना काल चल रहा है ना, भगवान सबको शक्ति दे, हिम्मत दे और एक दूसरे का सहयोग बनाए रखना चाहे। भले ही हम दूर से जितना किसी की सहयोग कर सकते हैं ना, करना चाहिए। हाथ पैरों से नहीं, हम जिस तरीके से भी कर सकते हैं, आस पड़ोस जिसकी भी हेल्प चाहिए। इस समय सभी को एक दूसरे के साथ की जरूरत है, लेकिन हम साथ दे नहीं पा रहे। तो जितना हो उतना कर सकें। और शक्ति भगवान सबको देगा, लेकिन शक्ति हमारी जब टूट जाती है, जब इंसान के पास इलाज के लिए पैसा भी ना हो, उस समय शक्ति बिल्कुल टूट जाती है। वरना इंसान आजकल तो पैसा लिए घूम रहा है, फिर भी इलाज नहीं हो रहा है। पैसे लिए लोग गड्डी की गड्डी लिए घूम रहे हैं कि हमें सिलेंडर मिल जाए ऑक्सीजन के, लेकिन दुगने दामों पे भी कोई देने को तैयार नहीं है। पैसा भी ऐसी चीज है, जब इलाज कहते हैं ना, लोग कहते हैं पैसा होगा तो इलाज कराने का। आजकल आदमी पैसा भी लिए घूम रहा है और इलाज भी नहीं है। लेकिन पैसा बहुत बड़ी सेफ्टी भी होता है, और जिसके पास पैसे नहीं है। लेकिन मैं आज हेल्थ इंश्योरेंस, आज मैं डिस्कस करूंगी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। तो हम लोगों को सभी को हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए, चाहे छोटा या बड़ा, जैसा भी हो अपने हिसाब से। आपको बताऊं, 5-6 महीने पहले मेरी हेल्थ पॉलिसी बैंक की चल रही थी, लेकिन कैशलेस वाली नहीं थी, जिसमें कैशलेस सुविधा होती है कि आप जाइए, एडमिट होइए और उसका पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा। इलाज अच्छे से अच्छा, जो भी जितने का भी होगा, आपने जितने लाख का बीमा लिया है, ठीक है ना। और बीमारी कहकर नहीं आती है ना कि कितनी बड़ी बीमारी है, इसलिए हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है। तो मेरा पॉलिसी एक चल रही थी, फिर भी मेरे सिस्टर है, उसके हस्बैंड है, वो उसी में जॉब करते हैं। मैंने फिर हेल्थ पॉलिसी ली, अभी 4-5 महीने पहले ही ली है। दूसरी हेल्थ पॉलिसी कैशलेस वाली, मेरी कैशलेस नहीं थी। मैंने 20 लाख का करीब बीमा कराया कैशलेस वाला। तो एक उससे हमें ये आराम होता है कि हमने इतना कराया, बीमारी कुछ नहीं पता, 5 लाख की, 10 लाख की, 15 लाख की हमारे ऊपर कब किस समय किसी के ऊपर भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत जरूरी है, जरूर कराइएगा। और इस आज के टाइम में बताऊं, जो महामारी चल रही है ना, इस समय कहते हैं ना, गेहूं के संग में घुन भी पिस जाता है। बदनामी ऐसी, एक इंसान के संग में सब बदनाम हो जाते हैं। हेल्थ पॉलिसी जिनकी है, जिन लोगों की, वो लोग भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे हैं जब तक पैसा नहीं जमा करा रहे हैं आजकल। इसलिए हर आदमी अपनी उधेड़-बुन में लगा है, जिंदगी और मौत का तांडव चल रहा है। फिर भी लोग, जो 100 लोगों में 2 लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके चक्कर में सारे लोग लपेटे में आ जाते हैं, चाहे वो कोई कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, सब हो। एक एक गुनाह की सजा सबको सुनने को मिलती है। इसलिए बहुत सी जगह ये धंधा चल रहा है कि हेल्थ पॉलिसी भी लोग नहीं वो कर रहे हैं कि नहीं, पहले पैसा इतना जमा कीजिए तब हम इलाज करेंगे। इतना मजबूर इंसान है कि क्या करे। मतलब कोई हेल्थ पॉलिसी मान लीजिए 30,000 40,000 रुपए साल की ले रहा है, उस पर भी इलाज ना मिले तो क्या फायदा ऐसी है हेल्थ पॉलिसी का, जो इस समय काराबाजारी हर तरफ चल रही है हर चीज की। तो इंसान इतना मजबूर है इस समय, पैसा भी लिए घूम रहा है सब कुछ। तो उन गरीबों से पूछिए जिनके पास पैसा भी नहीं है, पॉलिसी वगैरह भी नहीं है। कुछ तो सिस्टम हमारी सरकार को बनाना ही चाहिए। इस समय जो पिछली बार कोरोना जब फैला था, तो हमारे मोदी सरकार की बहुत तारीफ हुई थी, लेकिन इस बार पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इतनी डेथ के बाद भी क्यों नहीं सरकार इस समय एक्शन में आती है, समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी परिस्थिति चल रही है इस समय, मौत का तांडव ही चल रहा है एक तरीके से। चारों तरफ नजर उठा के, कहीं भी कोई शहर मुझे शांति का माहौल कहीं भी नजर नहीं आता। तो इस समय तो खैर जो भी है, लेकिन मैं जो भी है सब हेल्थ पॉलिसी जरूर लीजिएगा, उसमें हम लोगों का बहुत फायदा भी है, ठीक है ना। तो जहां तक हो अपने लेवल की 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, जितने का भी लोग चाहते हैं, हेल्थ पॉलिसी बहुत जरूरी है।
सब आजकल सिस्टम खराब कर रखा है ना, अस्पतालों का, हर जगह का, पता नहीं, एक के संग में सब लपेटे में आते हैं, सारा सिस्टम सबका गड़बड़ा जाता है। एक अस्पताल की बदनामी होती है, सब लोग ये थिंकिंग बना लेते हैं नहीं कि उस अस्पताल में भी ऐसा हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो प्लीज सबका सहयोग, सबका साथ चाहिए। जहां जो हो रहा है होने दीजिए, क्योंकि एक के संग में सबको लपेटे में, सभी की बात है, एक के संग में सब लपेटे में आते हैं, सारा सिस्टम लपेटे में आता है कि नहीं अस्पतालों में तो ऐसा चल रहा है। तो पता नहीं कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अपनी सेफ्टी रखिए। और घरों में भी इस समय सेफ नहीं है इंसान, इतनी बुरी परिस्थिति है। तो प्लीज अपना अपना सहयोग, अपना अपना साथ जिस तरीके से भी सब एक दूसरे का बना सकते हैं बनाइए। और मेरी यूट्यूब फैमिली से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस में जिसको भी हेल्प की जरूरत है, हम दूर से बाहर से किसी को खाने की जरूरत है, हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, किसी जरिए से भी कर सकते हैं। हाथ पैरों से इस समय किसी की हेल्प हम नहीं कर सकते, लेकिन और चीजों से तो हम लोगों की हेल्प कर सकते हैं। जितनी हो सके कीजिएगा और अपना भी बचाव कीजिएगा, क्योंकि अपना भी बचाव बहुत जरूरी है। घर में बच्चे बीवी सभी पूरा परिवार है, अपना भी बचाव बहुत जरूरी है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी, हेल्थ पॉलिसी जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए सभी की, ठीक है। उससे हमें काफी सपोर्ट भी मिलती है और थोड़ा आदमी को ये सोचने का मौका नहीं मिलता है कि कल को चलो हमारे सामने एक विकल्प तो है। मैं भी नहीं चाहती थी कि मैं, क्योंकि मेरी एक हेल्थ पॉलिसी चली रही थी, कैशलेस वाली नहीं थी बैंक में। तो मेरी सिस्टर है छोटी, तो उसके हस्बैंड ने समझाया कि दीदी एक और ले लीजिए कैशलेस वाली। हाँ, हालांकि काफी कॉस्टली है, लेकिन फिर मैंने कराई थी अभी थोड़े टाइम पहले ही, और आज मुझे लगता है काफी हद तक ठीक भी है कराना, ठीक है ना। तो इस समय आज अनूप के 2 दिन और ऑफिस, 3 दिन बंद रहता है, 2 दिन और बढ़ा दी सरकार ने। तो अभी थोड़ी देर के लिए ऑफिस गए हैं, 1-2 घंटे के लिए आते होंगे, तब तक मेरा खाना रेडी देखिए है। धुली दाल बन रही है एक तरफ मेरी, और मैं बना चुकी हूँ आलू तड़कन वाले। सुबह पराठे के लिए आलू बनाए थे तड़कन वाले, बस उसी से खाना, रोटी गरम गरम सेक दूंगी। बाकी इस समय काम काफी हो जाता है, क्योंकि बर्तन वगैरह भी देखिए सब धो के रखे हैं। लेकिन अपना काम होता है ना हाथ का, अपना हाथ तो जगन्नाथ है ना, अपना हाथ का काम होता है साफ। देखिए किचन भी साफ पड़ा है इस समय, सारे बर्तन वगैरह भी सब साफ, वरना वेट करते रहो ना मेड का तो वो काम फैलता ही रहता है। तो अपने हाथ से आज मैंने चमाचम करके, आज मैंने पता है 2 दिन बाद पोछा लगा, क्योंकि मेरे कमर में बहुत दिक्कत थी। आज मेरा पोछा 2 दिन बाद लगा है, तो आज अच्छा लग रहा है। एक दिन भी पोछा ना लगाओ ना तो मन में बहम सा रहता है कि नहीं गंदा लग रहा है यार, गंदा लग रहा है। तो ये देखिए आज सब साफ किया मैंने अच्छे से, और इस समय बज रहा है 2। हम लोग 3 बजे तक खाना खाएंगे, तब तक अनूप भी ऑफिस से आ जाएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। और बाकी मेरी सिस्टर्स का, बहुत सी लोगों का कॉल आए थे, दीदी आप ज्यादा चिंता मत लीजिए, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। मेरी अनु, मेरी ब्रह्माणी, मेरी और भी बहुत सिस्टर्स, अच्छी सारी मेरी यूट्यूब पर इतनी अच्छी सिस्टर है, सबके नाम दूंगी किसी दिन। सबके फ्रेंड्स के फोन बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स आए थे, दीदी आप ज्यादा चिंता मत लीजिए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बेटा चिंता करने की नहीं होती, खुद ब खुद माइंड में आती है। तो मैं सोच रही हूँ कि काफी दिन हो गए ये कोरोना के चक्कर में ब्लॉगिंग करते, वही दिन रात वही बात। तो कल कोई मैं चेंज ब्लॉग लाने की कोशिश करूंगी। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। तो फ्रेंड्स पता है मैंने आज ली सब्जी पता है मैं 4-5 दिन की खट्टी ले लेती हूँ और एक साइड में डाल देती हूँ। 2 दिन बाद उसको 1-1.5 दिन बाद उठाती हूँ, मैं बाहर ही पड़ी रहने देती हूँ, 2 छूती भी नहीं, ठीक है ना। उसमें भी दिखा रहे थे न्यूज वगैरह में भी, कोई भी चीज लाएं तो एक कोने में 2-3 दिन के लिए रख दें, फिर उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आज मेरा प्याज इत्तेफाक से खत्म हो गया, वरना मैं 2-3 किलो इकट्ठा प्याज ले लेती हूँ। तो आज मैंने प्याज एक ही किलो लिया था, उस पर ज्यादा था भी नहीं सब्जी वाले पे। तो मैंने आज देखिए यहाँ डाल रखा है अपना, ये प्याज और लौकी ली थी, यहाँ डाल रखा है इस तरीके से। अब मैं इसको कल सुबह मॉर्निंग में ही उठाऊंगी, धो के पड़ा रहने दूंगी इसको ऐसे ही। मैं नहीं छूऊंगी सब्जी, क्योंकि मैं दूर से ही ऐसी सब्जी लेती हूँ, लौकी खराब होने वाली नहीं है, बाहर भी रखी रहेगी। तो बहुत सी सब्जियां होती हैं बाहर, अंदर फ्रिज में ही रखो, पालक वगैरह है, साग वगैरह है। तो मैं ऐसे ही सब्जियां कम ले रही हूँ इस समय। कम खा लो गम खा लो, इस समय का टाइम ऐसा है भाई, कम खा लो गम खा लो। दाल चावल सबके घर में भरे होते हैं, खाइए, लेकिन बाहर की चीजों से थोड़ा परहेज कीजिए, बाहर की चीजें थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो मेरी धुली दाल बन चुकी है, बंद कर देती हूँ। मेहुल को और हम लोगों को पता है धुली दाल, आप लोग बताइए किस तरीके की पसंद है। हमारे यहाँ सबको
दाल अलग पानी अलग, इस टाइप की पसंद है दाल। घुटी हुई पसंद नहीं है धुली दाल, जैसे बहुत से लोग घुटी हुई पसंद होती है ना, हमारे यहाँ दाल का पानी थोड़ा सा अलग दिखे, दाल का दाना दाना दिखना चाहिए धुली दाल का, उड़द की धुली दाल का। काढ़ा बनाने, क्योंकि मेरा काढ़ा खत्म हो चुका है ना, काढ़ा खत्म हो चुका है। गिलोय की डंडी आज एक ही बची है। देखिए आज अनूप ऑफिस से लेकर आएंगे, उनके ऑफिस में पेड़ लगा हुआ है ना गिलोय का, तो वो लेकर के आएंगे, तभी इतने का मेरा 2-3 दिन चल जाए। डेली नहीं पीते काढ़ा, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, वरना ये गर्म काफी होता है गिलोय, और इसमें मैं अदरक, काली मिर्च, लौंग सभी डालती हूँ ना, तो बहुत गर्म हो जाता है। ज्यादा गर्म भी नहीं खाना। तीसरे दिन हम लोग पीते हैं ये काढ़ा। अब बनाऊंगी, खत्म हो गया, आज बनाऊंगी, फ्रिज में थर्मस में करके रख दूंगी, आराम से चल जाता है, 3-4 बार के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो ये बनाऊंगी आज, और बाकी और चीजों का तो इस्तेमाल हम कर ही रहे हैं, लिमसी वगैरह है, नींबू पानी वगैरह है। नींबू पानी का हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय, डेली नींबू पानी गर्म पानी में हम भी पीते हैं, अनूप को भी देते हैं, मेहुल भी पीता है, लेकिन मेहुल शिकंजी पीता है। मेहुल टेस्ट चाहिए मेहुल को मेहुल को चाहिए टेस्ट, वो बिना टेस्ट के नींबू पानी खाली नहीं पियेंगे, तो वो शिकंजी पीते हैं। चलो किसी बहाने से ही, लेकिन नींबू का इस्तेमाल करना चाहिए। सिस्टर्स के कमेंट्स भी पड़े थे, किसी का भाई बीमार है, किसी की पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, किसी के रिलेशन में हो गई है, 90% लोग दुखी हैं। मतलब जिस सिस्टर से जिस किसी के कमेंट्स आ रहे हैं ना, सभी लोगों की कुछ ना कुछ परेशानी चली रही है। इसलिए सुन सुन के बड़ा दिमाग परेशान हो गया है। तो मेरी अनु सिस्टर बोली, दीदी आप टेंशन ज्यादा मत लो, इधर उधर की पॉजिटिव सोच रखो। हाँ अनु, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, लेकिन कभी कभी मन में कोई बात घर कर जाती है ना, तो वो निकलती नहीं है जल्दी, और खासतौर से वही चीजें जब दोहराई जा रही हो ना, कहीं भी सुनने में आ रही हो, तो जल्दी माइंड में से निकल नहीं पाती। इतनी सारी यूट्यूब सिस्टर्स के मैसेज आए थे, कल कमेंट्स आए थे, दी आप ज्यादा टेंशन मत लो, वरना अपनी तबीयत खराब कर लोगी। इतनी प्यारी फैमिली है मेरी सिस्टर्स। यूट्यूब हो गए कोरोना पे ही मुझे वीडियो बनाते हुए, कभी कुछ कभी कुछ। कल मैं सोच रही हूँ कुछ अलग फनी सा लाने की कोशिश करूँ, जिससे मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी सिस्टर के चेहरे पर स्माइल आ सके, है ना। और इस समय बज रहा है 2:45 बज गया ना। ये ऑफिस से अभी आ गए हैं, और मैं खाना बना रही थी। पता है मैंने आपको बताया था ना, धुली दाल चावल बना रही हूँ। दाल बन चुकी है, छौंकने को है, चावल मेरे ये चढ़े हुए हैं। मेरी उनकी फेवरेट है धुली दाल, लेकिन आज भूत सवार इस समय हो गया कि मैं मोमो खाऊंगा। तो पता है मोमो के लिए बंद गोभी नहीं थी, शिमला मिर्च तो थी। वैसे मेरे पास शिमला मिर्च बंद गोभी परमानेंट पड़ी रहती है, क्योंकि सारी चीज ज्यादातर ऐसी चाइनीज चीजें जो बच्चों खाते हैं ना, तो उसमें ज्यादातर पड़ती है हर चीज। तो मेरे पास आज बंद गोभी नहीं थी। फिर पता है ये देखिए मोमो बनना है, और बंद गोभी नहीं मिली तो कह रहे हैं पहले बरार वाली ताई जी से। ताई जी कहता ना, बरार वाली जो मुझसे छोटी है चाची कहता है, और जो बड़े हैं ताई जी। तो मैंने जो पड़ोस में मेरे 3-4 लोगों से टर्म्स है, हम लोग मिल भी नहीं पा रहे हैं ना, किसी से आजकल झांक रहे हैं, चेहरे भी नहीं दिखते, हम लोग फोन पे बात कर लेते हैं। तो कह रहे हैं पहले सबसे पूछो बंद गोभी है। तो मैंने 2-3 जो मेरे टर्म्स है अच्छे, उन सबसे कॉल करके पूछा बंद गोभी है, किसी का बंद गोभी नहीं मिली। लेकिन खाना उसे आज मोमो ही है, तो सिर्फ मैंने शिमला मिर्च और सोयाबीन की बड़ी का चूरा बस यही डाला है। अब बैठा है इंतजार में, जल्दी लाओ, सब्र नहीं हो रहा है, बैठा है इंतजार में। बंद गोभी आज खाएगा मोमो ही, और कुछ नहीं खाएगा। तो अब देखिए पता नहीं कैसे बनते हैं, खाएगा जैसे भी। बच्चों की ऐसी डिमांड रहती है, कह रहे हैं मेरा सुबह से चटपटा खाने का मन है, लेकिन बंद है ना, सब लॉकडाउन है, तो कुछ रेस्टोरेंट वगैरह सब कोई भी नहीं ना, हम बाहर का खाने दे रहे हैं इस समय, बाहर का कुछ भी चीज नहीं खाने दे रहे हैं, जैसा भी ये घर में बनाएंगे खाओ भाई। तो इत्तेफाक ऐसा हुआ बंद गोभी नहीं गया आज पूरे मोहल्ले में। उसने बंद गोभी हमारे 2-3-4 बजकर वो पुछवाई किसी घर बंद गोभी नहीं थी, क्योंकि बहुत कम लोग बंद गोभी यूज करने, लेकिन मेरे पास परमानेंट रहती है, आज ही नहीं थी। तो आज उसे मोमो खाए, तो जैसे भी मोमो बने हैं भाई वो मोमो खाएगा। अब मैं जा रही हूँ दाल छौंकने, टाइम ज्यादा हो गया, और उनको देने वाली हूँ दाल चावल सब्जी रोटी, जब तक इसके मोमो उबल रहे हैं। आज तो पूरी करनी होती है, तो मैं आज का ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ। देखिए सब फैला है, अभी मैं बस फटाफट खाना निपटा के, फिर बर्तनों का भी ढेर, मोमो में मेरे बर्तन और वैसे भी निकल आते हैं। कल मिलती हूँ कोई अच्छा सा ब्लॉग लेकर के। तो बाकी मैं अपना ब्लॉग यहाँ पर ही एंड करती हूँ, और भगवान सबकी कृपा बनाए रखें, सब पर अपनी नजर सीधी रखें, परेशानी आए और आकर निकल जाए, बस यही होना चाहिए। किसी को किसी परेशानी से